नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। भाजपा कोलाहल बंद का दिखा असर। चाईबासा में बाजार बंद, नहीं चली बसें। सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ता टायर जलाकर किया विरोध। पश्चिमी सिंहभूम में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए कोलाहल बंद का व्यापक असर दिखा है। सुबह से ही चाईबासा शहर के ज्यादातर दुकानें और बाजार बंद रहे। मुख्य चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा और यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी सड़कों पर उतरकर लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की है। टाटा रांची मार्ग, किरीबुरु और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बस सेवाएं पूरी तरह ठप रही, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई है। बंद का असर चाईबासा बाईपास से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी दिखा है। यह मार्ग झारखंड को उड़ीसा और बंगाल से जोड़ता है, लेकिन बंद के दौरान कई ट्रक और मालवाहक वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। वहीं चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, सोनुआ और गोइलकेरा जैसे इलाकों में बंद समर्थकों ने सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर यातायात बाधित किया। इस दौरान बंद समर्थकों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई। भाजपा ने यह बंद तांबो चौक पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में बुलाया था। मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने पहुंचे आदिवासी युवकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 17 युवक लापता हो गए थे। 4 को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के विरोध में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर बंद का आह्वान किया है। मंगलवार को भाजपा नेताओं ने चाईबासा पोस्ट ऑफिस चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया था। बंद के कारण पूरे जिले में जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। स्कूल कॉलेजों में उपस्थिति बेहद कम रही और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद रहे। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड क्षेत्रों तक बाजारों में सन्नाटा पसरा है। लोगों ने सुरक्षा कारणों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। झारखंड में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर। रांची, कोडरमा, हजारीबाग सहित कई जिलों में लगातार बारिश। आज 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान मोंथा ने झारखंड में दस्तक दे दी है। मंगलवार शाम से राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। शाम होते ही रिमझिम फुहारें पड़नी शुरू हो गई हैं। बारिश का यह सिलसिला देर रात से जारी है और आज सुबह से झारखंड के ज्यादातर जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और कई क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के प्रभाव से राज्य में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। रांची मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 29 और 30 अक्टूबर को रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, खुंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, साहेबगंज, गोड्डा और दुमका में बारिश हो सकती है। वहीं 30 अक्टूबर को 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची में मंगलवार शाम 5:30 बजे तक 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि जमशेदपुर में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक के तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जल जमाव की संभावना है। इसका असर उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम केंद्र ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सरायकेला में सरकारी अनाज गोदाम जलकर राख। लाखों रुपए का अनाज जला। गोदाम प्रबंधक गंभीर रूप से झुलसे, इलाजरत। सरायकेला खरसावां के गमरिया प्रखंड कार्यालय परिसर से सरकारी अनाज गोदाम में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैले कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में लाखों रुपए के सैकड़ों क्विंटल अनाज जलकर राख हो गए हैं। आसपास के लोगों ने सुबह करीब 4 बजे गोदाम से धुआं और लपटें उठते देख प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोदाम प्रबंधक अभिषेक हाजरा मौके पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वे आग की लपटों में बुरी तरह झुलस गए। उन्हें तत्काल टाटामैन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। हालांकि तब तक गोदाम के अंदर रखा पूरा अनाज जलकर नष्ट हो चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें इतनी भीषण थी कि पास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी गोदाम परिसर में जुट गए और आग बुझाने में प्रशासन की मदद करने लगे। आग बुझाने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई ऐसे सबूत मिले जिनसे साजिश की आशंका और गहराई जा रही है। गोदाम की छत का चादर टूटा पाया गया है। अंदर से जले हुए कपड़े के टुकड़े व लाइटर बरामद किए गए हैं।
हजारीबाग के डेली मार्केट में लगी भीषण आग, 27 दुकानें जलकर राख, व्यापारियों में आक्रोश। हजारीबाग के डेली मार्केट में मंगलवार देर रात करीब 1 बजे के बीच भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैले कि करीब 27 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकानदारों का कहना है कि इस हादसे में उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि तब तक अधिकांश दुकानें राख में तब्दील हो चुकी थी। प्रभावित दुकानदारों ने बताया कि साल 2000 से अब तक यह 7वीं बार है इस बाजार में आग लगी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला है। इस घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम पहले किए गए होते तो यह नुकसान टाला जा सकता था। घाटशिला उपचुनाव, सोमेश या बाबूलाल, किसका खेल बिगाड़ेंगे जयराम, सियासी मंथन तेज। झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा घाटशिला उपचुनाव की हो रही है। तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ जहां झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन और भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के बीच सीधी टक्कर की चर्चा थी, इसी बीच डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी जीएलकेएम की एंट्री ने समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। सवाल यह है कि क्या जयराम महतो का टाइगर फैक्टर किसी एक का खेल बिगाड़ेगा या फिर इस बार भी वे सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में रह जाएंगे। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की अधिकांश आबादी ग्रामीण है और यहाँ रोजगार का मुख्य साधन खनन और छोटे मोटे व्यवसाय हैं। बड़ी संख्या में लोग मजदूरी पर निर्भर हैं। चुनावी मुद्दों में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें इस बार भी केंद्र में है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी करीब 3,21,000 है, जिनमें 2,55,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,24,899 और महिला मतदाता 1,30,921 हैं। जातिगत आधार पर देखें तो लगभग 48% मतदाता आदिवासी एसटी हैं। वहीं ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 40% और एससी वर्ग के मतदाता लगभग 5.3% हैं। यानी फैसला काफी हद तक आदिवासी समाज के रुझान पर निर्भर करेगा। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में शिल्पा राव अपनी आवाज से बांधेंगी समा। 15 से 16 नवंबर को देंगी प्रस्तुति। स्थानीय कलाकार भी होंगे शामिल। झारखंड स्थापना दिवस समारोह इस बार खास होने वाला है। समारोह का मुख्य आकर्षण होंगी बॉलीवुड की प्रसिद्ध सिंगर शिल्पा राव। उन्हें राज्य सरकार ने कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दे दी है। जानकारी के अनुसार शिल्पा राव 15 और 16 नवंबर को होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। शिल्पा राव के साथ झारखंड के स्थानीय कलाकार भी मंच साझा करेंगे और अपनी प्रस्तुतियों से समारोह को और भव्य बनाएंगे। गौरतलब है कि शिल्पा राव झारखंड की बेटी हैं। उनका जन्म जमशेदपुर में हुआ था। वह आज बॉलीवुड के शीर्ष प्लेबैक सिंगर्स में से शुमार हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि उसी दौरान यह तय हो गया था कि वह स्थापना दिवस समारोह में प्रस्तुति देंगे। इस बीच राज्य सरकार ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है और आयोजन स्थल पर सुरक्षा, मंच सज्जा व प्रकाश व्यवस्था को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। आईआरबी जवान को श्रद्धांजलि देकर नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। एसपी बोले, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। जिले में अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए गए आईआरबी जवान को आज बोकारो सेक्टर 12 पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान पुलिस प्रशासन, समाजसेवी और स्थानीय लोगों की आंखें नम हो गई। पारंपरिक तरीके से जवान को सलामी दी गई और पुष्पांजलि अर्पित कर अंतिम विदाई दी गई है। श्रद्धांजलि सभा में एसपी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उनका पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आ चुका है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। जानकारी के अनुसार आईआरबी जवान छठ पर्व की छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। उसी दौरान दो लोगों के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश में अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जवान के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पुलिस अधिकारियों और साथियों ने फूलमाला चढ़ाकर अपने साथी को अंतिम विदाई दी। हटिया राउरकेला रेलखंड में मालगाड़ी हुई बेपटरी, बड़ा हादसा टला। सिमडेगा से रेल हादसे की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिमडेगा के कानारोवा हटिया राउरकेला रेलखंड में कानारोवा और कटाइन के बीच पोल संख्या 524/34 और 524/35 के बीच घाटी में राउरकेला से रांची की तरफ जा रही मालगाड़ी पलट गई थी। इस हादसे के बाद अप डाउन दोनों ही लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी की कुल 10 बोगी बेपटरी होकर पलट गई है, जिससे राउरकेला हटिया रेल लाइन पूरी तरह बाधित हो गई है। सूचना मिलते ही सभी रेलकर्मी मौके पर पहुंचे और परिचालन शुरू करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा का आदित्यपुर में प्रदर्शन, टायर जलाएं। झारखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध।
आदित्यपुर में बुधवार को भाजपा मंडल के झारखंड सरकार की नीति और कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही आदित्यपुर क्षेत्र में रैली निकाली और सरकार विरोधी नारे लगाए हैं। प्रदर्शन की शुरुआत आदित्यपुर के क्षेत्र में हुई, जो शेरे पंजाबी चौक तक पहुंची। रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई दुकानों को बंद कराया और शेरे पंजाबी चौक पर टायर जलाकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है और उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है और राज्य में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा अपराध की स्थिति बिगड़ रही है। मंडल अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जन विरोधी नीतियों को वापस नहीं लिया और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को नहीं रोका तो भाजपा पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। प्रदर्शन स्थल पर स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौजूद थी ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया था। अमित शाह, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की एंट्री से गरमाएगा झारखंड का चुनावी रण। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का माहौल अब पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। नवंबर के पहले सप्ताह में झामुमो और भाजपा दोनों ही दल अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। प्रदेश भाजपा ने अपने राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रमों का प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कृष्ण रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल हैं। इन नेताओं के 2 से 5 नवंबर के बीच घाटशिला आने की संभावना है। साथ ही अन्य स्टार प्रचारकों का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है। भाजपा की ओर से पूर्व सीएम चंपई सोरेन खुद अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन के लिए चुनावी अभियान की कमान संभालते हुए दिखे। यह उपचुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। चंपई को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का पूरा समर्थन मिला है, जबकि आजसू प्रमुख सुदेश महतो समय समय पर एनडीए के लिए कैंप कर रहे हैं। छठ पर्व पर झारखंड में 27 और बिहार में 106 लोगों की डूबकर मौत, कई अब भी लापता। महापर्व छठ के दौरान झारखंड के कई जिलों में श्रद्धालुओं पर दुखद हादसे का साया छा गया। बीते 2 दिनों में राज्य के 7 जिलों में 2 व्रती महिलाओं समेत कुल 27 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। अधिकांश हादसे अर्घ्य देने और स्नान के दौरान डेंजर जोन पार करने के कारण हुए हैं। हजारीबाग जिले के केरेडारी निवासी पम्मी देवी की अर्घ्य स्नान के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे अपने मायके बेंगवारी आई थी। वहीं कोडरमा जिले के चिखलावर गाँव में शाम के अर्घ्य के समय व्रती उमेश यादव की कुंडा आहर में डूबने से जान चली गई। रांची से मधुकम तालाब में डूबने से सचिन चौरसिया की मौत हो गई है। हजारीबाग और कोडरमा जिलों में 2 छठव्रती समेत कुल 9 लोगों की जान गई है। पचम्बा थाना क्षेत्र के लोपिट्टी लाछो अहरी में आयुष कुमार की मौत, धनवार थाना क्षेत्र में 3 हादसे, जरीसिंघा के राजेश ठाकुर, घोसरडी के धीरज साव और चितड़िया घाट पर नंदलाल साव की डूबने से मौत हो गई है। जमुआ प्रखंड के प्राचीडिया गांव में अंशु कुमारी की मौत हो गई है। हिरोडिया में दिलीप राय की भी जान चली गई। कोडरमा के मरचोई गांव में लव कुमार, गढ़वा में राहुल और पलामू के हुसैनाबाद में अंकुश पासवान बरहो उर्फ आदर्श चंद्रवंशी और रजनीश की सोन नदी में डूबने से मौत हो गई है, जबकि नैतिक चौहान अभी लापता है। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीवीसी जमा 2 उच्च विद्यालय बोकारो थर्मल के 5 छात्रों का हुआ चयन। रांची में 30 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीवीसी जमा 2 उच्च स्तरीय विद्यालय बोकारो थर्मल के 5 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। चयनित सभी विद्यार्थियों को डीवीसी बीटीपीएस के उप महाप्रबंधक कालीचरण शर्मा व प्रबंधक अंजू बोईपोई के सौजन्य से ट्रैक सूट आदि सम्मान उपहार स्वरूप विद्यालय को दिया गया, जिसे विद्यालय के प्राचार्य धनंजय कुमार ने विद्यालय में समारोह आयोजित कर चयनित सभी छात्रों की ट्रैक सूट प्रदान कर सभी को सम्मानित किया एवं बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। चयनित होने वाले विद्यार्थियों में प्रशांत कुमार, दीपक कुमार, आलिया परवीन, सुमन कुमारी, लवली कुमारी चयनित सभी 12वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक प्रशांत कुमार, सुकेश प्रजापति, दिनेश कुमार व अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। रांची में प्रतिबंधित मांस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 4 लोग हिरासत में। शहर में प्रतिबंधित मांस के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में प्रतिबंधित मांस की खरीद बिक्री की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 4 लोगों को डिटेन किया है। वहीं जब्त किए गए मांस की जांच के लिए वेटनरी डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है। डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। गांधी मैदान में मेडिकल वेस्ट मिलने से हड़कंप, डॉक्टर इरफान अंसारी बोले भाजपा की साजिश है। जमताड़ा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। शहर के गांधी मैदान में हजारों ब्लड जांच की शीशियां खुले में फेंकी पाई गई हैं। इन शीशियों में खून के अंश होने की संभावना
जताई जा रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। गांधी मैदान जामताड़ा का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग टहलने, व्यायाम करने और खेलकूद के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में खुले में पड़ी खून जांच की शीशियां लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुकी हैं। साथ ही यह प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इस घटना को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और वे तत्काल सफाई व जांच की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद मोहन सोरेन ने कहा कि मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकना नियमों का उल्लंघन है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है। मुझे लगता है कि यह भाजपा की साजिश हो सकती है ताकि मुझे और मेरे क्षेत्र को बदनाम किया जा सके। मंत्री ने कहा कि मैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहद गंभीर हूं और लगातार सुधार के लिए प्रयास कर रहा हूं। बिना किसी षड्यंत्र के इस तरह की हरकत संभव नहीं है। पटना रांची ट्रेनें 9 नवंबर तक फुल, बस किराया 2 गुना। छठ महापर्व संपन्न होने के बाद अब बिहार से अपने अपने कार्यस्थल लौट रहे परदेसी यात्रियों की भारी भीड़ ट्रेनों और बसों में देखी जा रही है। पटना रांची रूट पर हर ट्रेन और बस फुल है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों जगह यात्रियों की भीड़ इतनी है कि स्लीपर बोगी में जनरल डिब्बे जैसे स्थिति बन गई है। जनरल बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं है। कई यात्री खड़े होकर या दरवाजे के पास बैठकर यात्रा कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 5 नवंबर तक अधिकतर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। आधार कार्ड नागरिकता, निवास और जन्मतिथि का सबूत नहीं, यह सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है। UIDAI ने क्लैरिफिकेशन दिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि 12 अंकों वाला आधार नंबर सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। इसके अलावा UIDAI ने यह भी कहा कि आधार कार्ड जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं है। दरअसल आधार कार्ड अब लगभग हर जरूरी सेवा से जुड़ चुका है, लेकिन कई लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि क्या यह जन्मतिथि या भारतीय नागरिकता का सबूत बन सकता है। ऐसी ही अफवाहों को खत्म करने के लिए UIDAI ने यह क्लैरिफिकेशन दिया है। वहीं डाक विभाग ने हाल ही में एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि आधार नंबर का इस्तेमाल आधार धारक की पहचान साबित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह नागरिकता, निवास प्रमाण पत्र या जन्मतिथि का पक्का सबूत नहीं है। इसलिए जन्मतिथि साबित करने के लिए इसे अंतिम रूप से इस्तेमाल न करें। सरकार ने सभी डाकघरों को यह जानकारी सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाने और पब्लिक एरिया में नोटिस बोर्ड पर लगाने का आदेश भी दिया है। पलामू में डूबे किशोर का शव बरामद। छठ पर आया था ननिहाल, नहर में पानी बंद कर ढूंढा गया। नहाने के दौरान हुआ था हादसा। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में उत्तरी कोयल नहर में डूबे 15 वर्षीय किशोर नैतिक कुमार का शव घटना के 36 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। नैतिक छठ पर्व पर अपने ननिहाल आया हुआ था। उसका शव बुधवार सुबह 9 बजे घटनास्थल के समीप से मिला है। गढ़वा के परिहारा निवासी अरविंद चौहान के पुत्र नैतिक कुमार सोमवार देर शाम बिशुनपुर के चौड़ा पुल के पास नहर में नहाने गया था। परिजनों के अनुसार नहाते समय वह पानी की तेज धारा में बह गया और डूब गया। घटना के बाद परिजनों ने स्थानीय प्रशासन से तत्काल खोज अभियान चलाने की मांग की थी। प्रशासन ने मोहम्मदगंज स्थित उत्तरी कोयल नहर में पानी का बहाव अस्थायी रूप से बंद करवा दिया था, ताकि जलस्तर कम होने पर शव की तलाश तेज की जा सके। शव मिलने की सूचना पर हुसैनाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद भेजा गया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दिल्ली से संदिग्ध जासूस गिरफ्तार। जमशेदपुर के फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़ा परमाणु डिजाइन ईरान को बेचा। ISI से भी लिंक। दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी इलाके से 59 वर्षीय मोहम्मद आदिल हुसैनी को जासूसी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आदिल का संपर्क एक विदेशी परमाणु वैज्ञानिक से था और वह झारखंड के जमशेदपुर से संचालित फर्जी पासपोर्ट रैकेट से भी जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान आदिल के पास से कई जाली दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनमें उसका नाम अलग अलग पहचान के साथ दर्ज है। मोहम्मद आदिल हुसैनी, सैयद आदिल हुसैन और नसीमुद्दीन। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने इन्हीं जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एक संवेदनशील प्रतिष्ठान के 3 पहचान पत्र हासिल किए थे। पूछताछ में आदिल ने स्वीकार किया कि उसने एक रूसी वैज्ञानिक से न्यूक्लियर डिजाइन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी प्राप्त की थी, जिसे उसने ऊंची कीमत पर एक ईरानी वैज्ञानिक को बेच दिया था। इस सौदे से उसे बड़ी रकम मिली थी, जिसका कुछ हिस्सा उसने दुबई में निवेश किया, जबकि बाकी रकम खर्च कर दी। 10 ग्राम सोना अब 1,19,352 लाख का, कीमत 1,309 रुपये बढ़ी। इस साल 43,190 रुपये महंगा हो चुका है। चांदी 3,832 रुपये बढ़कर 1,45,728 रुपये किलो बिक रही। सोना चांदी के दाम में आज यानी 29 अक्टूबर को बढ़त हुई है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 1,309 रुपये बढ़कर 1,19,352 रुपये हो चुकी है। इससे पहले इसके दाम में 1,18,043 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी 3,832 रुपये बढ़कर 1,45,728 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। मंगलवार 28 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,41,896 प्रति किलोग्राम थी। इससे पहले इसी महीने 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपये और चांदी ने 1,71,275 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली थी। IBJ की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता, इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। छठ पर्व मनाने गए परिवारों के बंद घरों में चोरी, लाखों के जेवरात और कैश गायब। राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में छठ पर्व के दौरान अपराधियों ने बंद घरों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के अभाव में अपराधियों ने खुलेआम वारदात को अंजाम दिया, जिससे ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कांके, रातौर और मांझी थाना क्षेत्रों में चोर गिरोह ने 5 घरों का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात की चोरी की है। कांके के जगतपुरम कॉलोनी में अपराधियों ने हद पार कर दी। एक ही रात में 3 घरों में चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। रातू थाना क्षेत्र के झकरा टांड में संदीप साहू के घर से करीब 5 लाख रुपए के जेवरात और 1.5 लाख रुपए नकद की चोरी की गई। संदीप अपने परिवार के साथ कांके स्थित होचर में अपनी बहन के घर छठ मनाने गए थे। सुबह पड़ोसियों ने उनके घर का ताला टूटा देखा तो सूचना दी। घर लौटकर उन्होंने पाया कि अलमारी में रखे सभी जेवरात और नकदी गायब हैं। इसी तरह ओरमांझी के आनंदी गांव में अनिल साहू के घर में चोरी का प्रयास किया गया है। परिवार छठ घाट पर गया था, तभी चोर घर में घुसा, लेकिन ग्रामीणों की सजगता से एक चोर पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान रामगढ़ निवासी राहुल करमाली के रूप में की गई है, जबकि उसका सहयोगी भागने में सफल रहा। कोडरमा में सड़क हादसा, वृद्ध की मौत। रांची पटना रोड पर अज्ञात वाहन ने चपेट में लिया। तेज बारिश के बीच पार कर रहे थे सड़क। कोडरमा के तिलया थाना क्षेत्र में रांची पटना मुख्य मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है। यह हादसा पार्वती क्लिनिक के पास हुआ है, जब वृद्ध व्यक्ति सड़क पार कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय इलाके में तेज बारिश हो रही थी और दृश्यता बहुत कम थी। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वृद्ध की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद अंधेरे और बारिश के कारण सड़क पर गिरे शव को कई वाहनों ने रौंद दिया, जिससे शरीर बुरी तरह क्षतविक्षत हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची तिलया थाना पुलिस ने शव को सड़क से हटाकर अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेजा है। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। तिलया थाना के SI महादेव पांडे ने बताया कि उन्हें देर रात दुर्घटना की सूचना मिली थी। टीम के साथ मौके पर पहुंचने पर एक वृद्ध व्यक्ति को मृत अवस्था में पाया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र करीब 60 साल बताई जा रही है। ड्रीम 11 ने 11 देशों में गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यहां बिना पैसे वाले गेम ऑफर कर रही कंपनी। मनी बेस्ड गेमिंग पर बैन का असर। भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 ने एक साथ 11 देशों में अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। इन देशों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और UAE जैसे बड़े बाजार शामिल हैं। ड्रीम 11 ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग कानूनों में आए बदलावों से अपने मुख्य बिजनेस मॉडल को झटका लगने के बाद यह कदम उठाया है। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में नया कानून लाकर ऑनलाइन मनी बेस्ड गेमिंग को बैन कर दिया था। नए कानून के कारण ड्रीम 11 की कमाई 95% कम हो गई है। नए कानूनों के बाद ड्रीम 11 ने फ्री टू प्ले मॉडल को अपनाया है। इस मॉडल की कमाई का आधार अब विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप है। ड्रीम 11 ने जिन अन्य देशों में अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उनमें न्यूजीलैंड, कनाडा, मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि कंपनी इन नए बाजारों में रियल मनी गेम्स ऑफर नहीं करेगी, यानी यहाँ भी कमाई का जोर विज्ञापन पर ही रहेगा। अब मोबाइल नंबर पर नंबर के साथ कॉलर का नाम दिखेगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए TRAI और DOT का फैसला। पिछले साल ट्रायल हुआ था। अब अननोन नंबर से कॉल आने पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर के नंबर के साथ ही उसका नाम भी दिखेगा, वो भी बिना किसी ऐप यूज किए। टेलीकॉम रेगुलर
ट्राई और डीओटी दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कॉल से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया है। यह नाम वही होगा जो यूजर ने मोबाइल नंबर कनेक्शन लेते समय आईडी प्रूफ में दिया होगा। यह डिफॉल्ट सुविधा होगी। अगर कोई यूजर यह सुविधा नहीं चाहता तो वह इसे डीएक्टिवेट भी करा सकता है। इस सर्विस के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में पिछले साल ट्रायल भी किया था। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।